लखनपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था बिरजू और दूसरे का नाम रामू। बिरजू, जो पिता की मृत्यु के बाद चालाकी से उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा चुका था, स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति का था। वहीं रामू सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह अपनी मेहनत और सच्चाई पर पूरा विश्वास करता था। रामू की पत्नी एक दिन चिंता में उससे कहती है, आजी, घर में खाने के लिए राशन खत्म हो गया है, ऊपर से मुन्नी की स्कूल की फीस भी भरनी है, आप कुछ इंतजाम कीजिए। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, आज मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। सेठ जी बड़े ही दयालु हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वे हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू, जो सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में काम करता था, शाम को उनके पास पहुँचता है। सेठ धनीराम गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनके पास बहुत पैसा और जमीन थी, लेकिन उन्हें कभी भी अपने धन का घमंड नहीं हुआ। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। रामू उनके सामने चुपचाप खड़ा हो जाता है। सेठ धनीराम उसकी हालत देखकर तुरंत समझ जाते हैं और पूछते हैं, अरे रामू, क्या हुआ? तू परेशान लग रहा है, कुछ कहना चाहता है क्या? जी सेठ जी, दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है और मुन्नी की स्कूल की फीस भी भरनी है। अगर आपसे कुछ मदद मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे रामू, इसमें पैसे की क्या बात है? तुम बेझिझक जितने पैसे चाहिए ले जाओ, जब मन करे तब लौटा देना। सेठ जी रामू को पैसे दे देते हैं। रामू खुश होकर घर लौटता है। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। आजी, आप आ गए? क्या हुआ, सेठ जी ने पैसे दिए आपको? भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि मेरे सेठ जी बहुत दयालु हैं। देखो, उन्होंने मुझे पूरे पैसे दे दिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमें पैसे मिल गए। चलिए जी, सोने चलते हैं, रात हो चुकी है। उस रात रामू को चैन की नींद आती है और वो बहुत ही गहरी नींद में सोता है। अगले दिन बिरजू, जिसने पिता की सारी संपत्ति पहले ही हड़प ली थी, अपने भाई रामू को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। इस रामू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके पास अभी भी पिताजी की थोड़ी सी जमीन बची है, इसे किसी भी तरह हासिल करना होगा। रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी बिरजू वहाँ आता है। अरे मेरे भाई रामू, सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम जितने चाहो उतने पैसे मुझसे ले सकते हो। बस तुम्हारी जो ये जमीन है वो कुछ दिनों के लिए मेरे पास गिरवी रख दो। रामू साफ शब्दों में जवाब देता है, नहीं भैया, मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने सेठ जी से उधार ले लूंगा। ये सुनकर बिरजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रामू अपने घर लौटता है। उसकी पत्नी चिंतित होकर उससे बात करती है। आजी, आज आपके भैया आए थे। वह बड़े गुस्से में लग रहे थे। वह कह रहे थे कि पिताजी की जो बची हुई जमीन है वह हमें सीधे सीधे दे दो, वरना वह हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। रामू यह सुनकर चिंतित हो जाता है। वह चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। श्यामू, जो गांव का सबसे समझदार व्यक्ति है, उधर से गुजरता है। वह रामू को चिंतित देखकर उसके पास आता है। अरे भाई रामू, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। भाई श्यामू, मेरे भैया ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उन्हें बची हुई जमीन नहीं दी तो वह मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। पिताजी की ज्यादातर संपत्ति तो पहले ही उनके पास है, लेकिन अब वह यह जमीन भी चाहते हैं। श्यामू कुछ देर सोचता है और गंभीर होकर बोलता है, देखो रामू, तुम बहुत शरीफ इंसान हो, लेकिन यह दुनिया शरीफों की नहीं है। जमाना बदल चुका है। अगर तुम शरीफ बने रहोगे तो लोग तुम्हारी शराफत का फायदा उठाएंगे। मेरी बात मानो, तुम्हें सरपंच की मदद लेनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी की संपत्ति तुम दोनों भाइयों में बराबर बंटनी चाहिए। श्यामू यह कहकर वहाँ से चला जाता है। रामू पूरी रात यह बात सोचता रहता है। श्यामू सही कह रहा था, मुझे सरपंच की मदद लेनी चाहिए। मेरे पिताजी की संपत्ति पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। कल सुबह होते ही मैं सरपंच जी के पास जाऊंगा। अगले दिन रामू सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच जी उसे देखकर उसका हाल पूछते हैं। अरे भाई रामू, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? हाँ सरपंच जी, मेरे भैया ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उन्हें अपनी बची हुई जमीन नहीं दी तो वह मुझे इस गांव में रहने नहीं देंगे। पिताजी की आधी से ज्यादा संपत्ति पहले ही मेरे भैया के पास है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब मुझे न्याय चाहिए। मैं चाहता हूं कि गांव के बीच पंचायती बुलाई जाए और सच की पड़ताल हो। अरे भाई रामू, ये तो बड़ी अजीब जबरदस्ती है। तुम चिंता मत करो, कल सुबह पंचायत बुलाई जाएगी,
तुम अपने परिवार के साथ वहां आ जाना। रामू यह सुनकर संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन पंचायत का आयोजन होता है। वहां रामू का परिवार, बिरजू और कुछ गांव वाले उपस्थित होते हैं। सरपंच खड़े होकर सभा की शुरुआत करते हैं। सभी गांव वाले ध्यान दें, आज की पंचायत में रामू और बिरजू जो कि भाई हैं, इनके पिताजी की संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। चूंकि पंचायत के 3 सदस्य काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, आज सिर्फ 2 सरपंच ही ये फैसला करेंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा दोनों भाइयों को मानना होगा। सभा में सहमति के संकेत होते हैं। रामू बोलता है, देखिए सरपंच जी, आज जो भी फैसला होगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। आप अपना फैसला सुनाइए। बिरजू भी हामी भरता है। दोनों सरपंच आपस में चर्चा करते हैं। कुछ देर बाद एक सरपंच खड़े होकर निर्णय सुनाते हैं। हम दोनों सरपंचों ने यह निर्णय लिया है कि रामू और बिरजू के पिताजी के पास जो 2 बीघा जमीन और एक आलीशान घर है, उसे बराबर बांटा जाएगा। बिरजू, सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी की 2 बीघा जमीन या उनका बड़ा सा घर? बिरजू बिना देर किए जवाब देता है, सरपंच जी, मुझे पिताजी का बनाया हुआ आलीशान घर चाहिए। जमीन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है बिरजू। रामू, तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं सरपंच जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पिताजी की जमीन ही दे दीजिए। फैसला किया जाता है। रामू को 4 बीघा जमीन मिलती है, बिरजू को बड़ा घर मिलता है। पंचायत समाप्त होती है। रामू अपनी जमीन पर मेहनत करता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेता है। वहीं बिरजू, जिसके पास अब केवल घर बचा है, कमाई का जरिया खत्म होने की वजह से धीरे धीरे आर्थिक तंगी में फंसने लगता है। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफल बनाया, जबकि बिरजू का लालच और शॉर्टकट की सोच ने उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया।